जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमारा एडोब इलस्ट्रेटर का लेक्चर चल रहे हैं। इसमें आज हमने देखना है कि रोटेट टूल क्या है। तो रोटेट टूल को समझने के लिए हम सबसे पहले कोई एक शेप बना लेते हैं। अब मैंने एक एलिप्स टूल के ज़रिए एल प्रेस किया, एलिप्स टूल आ गई है मेरे पास। मैंने एक एलिप्स बनाई और एलिप्स बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रोटेट टूल को सेलेक्ट करता हूँ। रोटेट टूल के लिए शॉर्टकट की देख रहे हैं आप, आर भी आ रही है साथ, तो आप आर को प्रेस कर सकते हैं या यहाँ से इस रोटेट टूल को प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही मैंने रोटेट टूल को प्रेस किया, यहाँ पर देखें एक मेरे पास ग्रीन कलर का स्पॉट आ गया। ये स्पॉट क्या करता है, इसको हम देखते हैं। तो जैसे ही हमने माउस का क्लिक करके इस स्पॉट को नीचे ड्रैग किया, ये यहाँ पर आ गया। अब हम जब इसको मूव करवा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के अलोंग। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यहाँ से पकड़ के ही माउस को ड्रैग करके लेके जाएं, बल्कि आप इसके साथ मज़ीद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जस्ट क्लिक करें तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब जब हम इसको रोटेट करवाएंगे तो ये क्या कर रहा है, ये इसके अलोंग रोटेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सेंटर के अलोंग रोटेट कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर ले आएंगे तो यहाँ पर रोटेट करना शुरू कर देगा। इस तरह अगर हम एक और शेप लेते हैं, यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेकर यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो रेक्टेंगल बनाने के बाद यहाँ से आर प्रेस करके मैंने रोटेट टूल ले लिया और इस पॉइंट को यहाँ पर ला कर रखा। तो अब मेरे पास ये इस तरह से रोटेट करेगा। तो इस रोटेट टूल के ज़रिए हम मज़ीद मज़ीद मज़े-मज़े के काम भी कर सकते हैं। वो क्या कुछ है, तो मैं पहले तो यहाँ से सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इन दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो अब हम इसके साथ बनाने जा रहे हैं एक फ्लावर। फ्लावर कैसे बनेगा, फ्लावर बनाने का बड़ा सिंपल सा मेथड है कि यहाँ से मैंने एलिप्स टूल सेलेक्ट कर लिया, शॉर्टकट की एल प्रेस करने के बाद मैंने एलिप्स टूल ले लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं एक पीटल बना लेता हूँ। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, यही रोटेट टूल लेते हुए इसको रोटेट करवाना है। देखिएगा ज़रा, आर प्रेस किया, आर प्रेस करने से रोटेट टूल आ गया। अब मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे इसके एंकर पर ले जाकर क्लिक करूँगा, तो अब मेरे पास ये रोटेट करेगा। लेकिन इसके रोटेट करने से पहले क्या करना होगा, हमें इसके साथ ऑल्ट भी प्रेस करना होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करता हूँ रोटेट टूल लेने के बाद, यहाँ पे मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा। इसके लिए आपको पहले आर रोटेट टूल लेना पड़ेगा। रोटेट टूल आर प्रेस करने के बाद लेने के बाद आप यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करें। ऑल्ट प्रेस करने के बाद जैसे ही आप माउस का क्लिक करेंगे तो यह हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब ये डायलॉग बॉक्स क्या कर रहा है, इसकी जो रोटेशन है वो शो कर रहा है। देखिए मैं अगर इसको यहाँ पे रोटेट करवाना चाहूँ या दूसरी तरफ रोटेट करवाना चाहूँ तो मैं एंगल देकर रोटेट करवाऊंगा। तो मैं सिर्फ रोटेट नहीं करवाता बल्कि इसको कॉपी भी ले लेता हूँ। -10 डिग्री रखने के बाद मैं इसको इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और नेक्स्ट हमने क्या करना है, कंट्रोल डी। तो जैसे जैसे कंट्रोल डी करते जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक फ्लावर बन गया। ठीक है जी। तो इस तरह से हम मज़ीद पैटर्न जिस तरह के भी बनाने चाहें बना सकते हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इस रोटेट टूल के ज़रिए एक क्लॉक बनाते हैं। ये क्लॉक मेरे पास सामने मैंने रखा हुआ है जो कि आपको फाइनल प्रोडक्ट नज़र आ रही है। तो इसको हम बनाने के लिए इसी रोटेट टूल को यूज़ करेंगे। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या लेना होगा, एलिप्स टूल लेना होगा। एलिप्स टूल से पहले मैं क्या करता हूँ कि अपना स्ट्रोक को ब्लैक कर लेता हूँ और फिल कलर को थोड़ा सा कुछ कलर दे लेता हूँ, बाद में हम इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, लाइट सा हम कलर ले लेते हैं जी। तो अब यहाँ से एलिप्स टूल सेलेक्ट करने के बाद मैंने एक सर्कल बनाया। शिफ्ट प्रेस करके जब सर्कल आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल राउंड शेप में बन जाएगा, एलिप्स नहीं बनेगी। ठीक है, तो यही हमें चाहिए। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी एक कॉपी ले लेते हैं और कॉपी लेने के बाद इसको इसी सर्कल के अंदर छोटा करके एडजस्ट करते हैं। इन दोनों को आप लोगों ने अलाइन कर लेना है। अलाइन के लिए हम यहाँ पर अलाइन टूल यूज़ करेंगे। अगर आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा तो आप विंडो में जाकर ये अलाइन वाली की को प्रेस करेंगे या शिफ्ट F7 प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये अलाइन टूल आ जाएगा। अलाइन टूल में मैं इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन कर लेता हूँ। सॉरी, इसको पहले सेलेक्ट करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन कर लिया और इनको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के लिए क्या करना है, आपको शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करना है। तो ये एक प्रोपोर्शनल लिमिट्स के अंदर
ये बड़े हो जाएंगे। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ कि जो ऊपर वाला सर्कल है इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। पहले तो वही शिफ्ट ऑल्ट के ज़रिए मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, और इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। कलर मैं इसका अंदर वाइट रखूँगा, और ये जो बाहर वाला सर्कल है इसका कलर मुझे रेड रखना है। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट काम हमारा जो स्टार्ट होगा वो इसके अंदर वाला काम है, जो ये हमने इसकी काउंटिंग्स जिस तरह से होती है वो बनानी है। तो काउंटिंग बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी तरह से सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि मैं कुछ रूलर्स के ज़रिए, ये रूलर हमारा आ रहा है, रूलर अगर आपका नहीं आ रहा तो आप यहाँ से रूलर को शो करवा सकते हैं। व्यू में जाएं और यहाँ से रूलर को, मेरा क्योंकि शो हुआ है इसलिए यहाँ पे हाइड रूलर आ रहा है। अगर आपका नहीं शो है तो यहाँ पे शो रूलर लिखा आएगा, या आप कंट्रोल प्लस आर सिंपली प्रेस करें तो देखें कंट्रोल प्लस आर से ये हाइड हो गया और दोबारा कंट्रोल प्लस आर से हमने शो कर लिया। जो मैं की प्रेस करता जा रहा हूँ यहाँ पे आपको नज़र आती जाएगी। ठीक है, अब हमने रूलर के ज़रिए इन दोनों को सिलेक्ट करके, रूलर के ज़रिए हम यहाँ पर सेंटर में दो गाइड्स ले आते हैं। तो यहाँ से हमारे पास दोनों गाइड्स आ गई। इन गाइड्स को हम लॉक करेंगे ताकि ये इधर उधर मूव ना हो माउस के ज़रिए, और इसको भी, शेप को भी हम लॉक करेंगे। तो यहाँ से आप इन दोनों को प्रेस करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से कंट्रोल प्लस 2 के ज़रिए हमने इनको लॉक कर दिया। अब रेक्टेंगुलर टूल ले लेंगे, एम प्रेस करने के बाद रेक्टेंगुलर टूल आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम एक पॉइंट बना रहे हैं, थोड़ा सा इसको जूम करके मैं सेंटर में लेकर आ रहा हूँ, और साइड से इसको हल्का सा मैं रोटेट करूँगा। कलर इसका अभी नहीं है, ना बोर्ड फिल कलर है ना स्ट्रोक कलर है, तो हम इसके अंदर फिल कर लेते हैं कलर। ग्रेइश में जाना है तो मैं यहाँ से हल्का सा एक ग्रे कलर सेलेक्ट कर लूँगा इसके फिल में, ताकि ये हमें नज़र आता रहे। ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास एक काम क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमें शेप नज़र नहीं आ रही। अब वजह क्या है उसकी कि मैं जो भी चीज़ बना रहा हूँ वो पहली शेप के नीचे आ रही है। इसको मैं ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको अगर ऊपर लेके आऊँगा तो किस तरह से इसमें शेप को डिलीट कर रहा हूँ, और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा तो ये ड्रॉ नॉर्मल करेगा। यानी आप जो भी चीज़ बना रहे हैं, ये आपने एक अगर बनाया बॉक्स, और अगर आप इसके ऊपर एक दूसरा बॉक्स बनाएं डिफरेंट कलर के साथ, तो वो क्या करेगा, वो इसके ऊपर आएगा। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। कलर स्कीम फ़िलहाल गंदी है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये इस तरह से ड्रॉ नॉर्मल पे ऊपर ड्रॉ करेगा जो भी चीज़ बनाएंगे, और अगर आप दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारे पास ड्रॉ बिहाइंड है, तो जो भी आप चीज़ बनाएंगे वो इसकी बैक पे जाएगी। तो यहाँ से मैं पॉलीगॉन लेता हूँ और यहाँ से एक पॉलीगॉन बनाता हूँ। तो ये जो पॉलीगॉन है, सॉरी, इसको पहले सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से इस पॉलीगॉन को जैसे ही मैं ड्रॉ करूँगा तो ये इसकी बैक पर जाएगी। ठीक है जी, तो ये इस तरह से वर्क करता है ड्रॉ बिहाइंड और ड्रॉ नॉर्मल। तो मैं ड्रॉ नॉर्मल लेता हूँ, इन सब को सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं, और ड्रॉ नॉर्मल लेने के बाद यहाँ से मैं कलर जो है इसको ले लेता हूँ ग्रे। ग्रे कलर लेने के बाद मैं यहाँ से एम प्रेस करूँगा, मेरे पास रेक्टेंगुलर टूल आ गया। रेक्टेंगुलर टूल के ज़रिए यहाँ से मैंने ये ड्रॉ कर लिया। इसको हम एडजस्टमेंट थोड़ी सी कर लेते हैं इसकी, ये यहाँ पर ठीक रहेगा, और इसे ले आएंगे सेंटर में, और इसके कॉर्नर्स को थोड़ा राउंड कर दिया। आई थिंक ये कलर बेस्ट रहेगा। तो ये कलर हमने डालने के बाद हमने इसको क्या करवाना है जी, अब हमने इसको करवाना है रोटेट। थोड़ा सा मैं इसको डाउन कर लेता हूँ। इसके रोटेशन के लिए हमें क्या करना होगा, बिल्कुल सेम वही काम जो हमने पहले किया था, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग इसके अंदर हम देखते हैं। आर प्रेस करने के बाद मेरे पास यहाँ पर वही आ गया निशान जो पहले आ रहा था, स्पॉट। अब इसमें हमने क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है, यहाँ पर सेंटर में आना है। ऑल्ट प्रेस करके जैसे ही आप माउस की प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास एंगल आ गया। हमने इसको रोटेशन देनी है। कितनी रोटेशन देनी है, हमने यहाँ पर 12 पॉइंट्स लगाने हैं। तो इन 12 पॉइंट्स के लिए हम
हमें क्या करना होगा कि हमारे पास ये जो सर्कल है ये 360 डिग्री होता है। एंगल एक सर्कल का कितना होता है? 360 डिग्री। अब 360 में हमने 12 पॉइंट्स लगाने हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें ये देखना होगा कि हम किस एंगल पर इसको रोटेट करवाएं। देखें, अगर मैं यहाँ पर एंगल रखता हूँ 30, तो 30 एंगल में ये क्या करेगा? ये अपने जहाँ पे मौजूद है वहां से 30 डिग्री के एंगल पर आगे चला जाएगा। तो अगर हमने 12 पॉइंट्स लगाने हैं तो हम 360 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, तो उसका आंसर हमारे पास 30 आ जाएगा। इसी 30 डिग्री के ऊपर मैं इसकी रोटेशन देता हूँ और एक कॉपी करता हूँ। कॉपी करने से क्या होगा कि पहले भी मौजूद रहेगा जो मौजूद है, और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो भी आ जाएगा। अब इसको हमने आगे दोबारा बनाना है, तो बजाय इसके कि यही प्रोसेस मैं दोबारा दोबारा रिपीट करता जाऊँ, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल प्लस टी। जैसे ही कंट्रोल प्लस टी मैं प्रेस करता जाऊँगा, तो ये मेरे पास सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया एक मैजिक। अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ से सिलेक्शन टू ले लेते हैं और यहाँ बाय क्लिक करेंगे, ताकि हमारा ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या करना है कि इनको थोड़ा सा बड़ा करना है और कलर इसका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हल्का सा डार्क करेंगे। तो अब इसी को मैं क्या करता हूँ जी, इसी को मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये बाकियों से डिफरेंट नजर आए। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया जी, और कलर इसका हल्का सा मैं डार्क कर देता हूँ। और यही काम मैंने अब जैसे पहले किया था, अब मैंने इन 4 साइड्स पे करना है। मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके, इसको भी शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब मैं इन पॉइंट्स के ऊपर इसको लेकर आऊँगा। मुझे इस पूरे सर्कल के अंदर ये 4 पॉइंट्स लगाने हैं। तो 360 डिवाइडेड बाय 4 करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो मैंने इसको रोटेट करवाना है 90 डिग्री के ऊपर। तो यहाँ से मैं इसको लेकर आता हूँ और प्रेस किया, रोटेट टूल आ गया। यहाँ ऑल्ट प्रेस कर कर मैंने माउस का क्लिक किया और यहाँ पे एंगल क्या दिया? 90 डिग्री देकर हमने इसको एक दफ़ा प्रीव्यू देख लें कि ये वाकई अपनी जगह पर आ रहा है। ये देखें, यहाँ से ये इधर शिफ्ट हो रहा है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अगर कॉपी नहीं करूँगा तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और कंट्रोल डी से मैंने ये 2 पॉइंट्स भी लगा दिए। अब अगला काम जो हमने करना है वो इसके दरमियान में इसके हैंड्स बनाने हैं। हैंड्स बनाने के लिए मुझे एलिप्स टूल लेना होगा। एल प्रेस करके एलिप्स टूल ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैं इसके हैंड बनाऊंगा। तो सबसे पहले मिनट हैंड बना लेते हैं। ये मिनट हैंड हमारे पास बन गया। इसका कलर मैं रखता हूँ ब्लैक। कलर पिकर से कर सकते हैं, डबल क्लिक किया और यहाँ पर आकर ये कर लिया। मैं ये हर दफ़ा एक अलग से आपको मेथड बता रहा हूँ। स्विचेस के ज़रिए भी हम कर सकते हैं, यहाँ डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी सिलेक्शन आप कर सकते हैं। ये सिलेक्शन मैंने कर ली। अब मैं इसको एडजस्ट करता हूँ यहाँ पर सेंटर में, और एक छोटी की बनाने के लिए ऑल्ट प्रेस करके मैंने ऑल्ट शिफ्ट के साथ इसकी एक कॉपी ले ली, और इसको मैं छोटा करूँगा यहाँ पर। अब इसको मैं उठा के इसको भी यहाँ पे लेके आना चाहूँगा, लेकिन पहले मैं इसको थोड़ा सा इधर मूव करवा लेता हूँ, और ये आ गया हमारे पास इस जगह। ये हमारे पास दोनों आ गए हैं। हम इसको यहाँ पर बिल्कुल सीधा नहीं रखते, थोड़ा सा इधर करवा लेते हैं। तो रोटेट टूल के ज़रिए मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पर एंकर को लेकर आता हूँ सेंटर में, और इसको इधर ले आता हूँ। सेम मैंने इसी तरह वी प्रेस किया, सिलेक्शन टूल लिया, और उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद आर प्रेस किया। आर प्रेस करने के बाद फिर यहाँ सेंटर में आया, और सेंटर में आकर मैंने इसको थोड़ा सा आगे मूव करवा दी। ठीक है जी, तो ये मेरे पास दोनों बन गई। ये ज़रा इसके अंदर मर्ज होती नज़र आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। चलिए यहीं पे ठीक है। तो लेजिए हमारे पास ये काम भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इस क्लॉक की मज़ीद डिज़ाइनिंग की तरफ। देखें, जैसे कि ये डिज़ाइन बना हुआ है, हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट काम चलेगा वो क्या होगा कि हम इसके ऊपर बेल्स बनाते हैं, और बेल्स बनाने के बाद नीचे जो इसके स्टैंड है वो बनाएंगे। तो बेल्स बनाने के लिए हम वही, यहाँ पे मेरा एलिप्स टूल सिलेक्टेड है, इसको मैं क्लिक करने कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर शिफ्ट के साथ मैं एक छोटा सा सर्कल बनाऊंगा। सर्कल बनाने के बाद मैंने इसको हाफ करना है।
अब या तो आप इसको ऑफ करने के लिए यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, या आप ये पेन टूल लें और यहाँ से डिलीट एंकर पॉइंट टूल करके ये क्लिक करें। लेकिन यहाँ पे देखें ये नीचे से राउंड हो गया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रोसेस आपका वर्क नहीं करेगा। तो कंट्रोल प्लस जी लेते हैं, कंट्रोल प्लस जी लेकर इसका पहले कलर हम देख लेते हैं कौन सा रखना है हमने। ये कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं जी। ये कलर सिलेक्ट करने के बाद हम एक लाइन लेते हैं, लाइन लेने के बाद इसको हम हाफ करेंगे। तो शिफ्ट के साथ आपने लाइन लगानी है ताकि इसके अंदर स्ट्रेट लाइन लग जाए। तो ये लाइन हमने लगा दी। इसका फिल कलर नहीं रखना है, इसको स्ट्रोक कलर में रखना है। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को आप एक्सपेंड कर लें। एक्सपेंड होने के बाद ये एक अलग से ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और फिर इसको हम क्या कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ये पाथफाइंडर टूल बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे हमने अलाइन टूल देखा। और यहाँ से हम इसको ट्रिम कर लेते हैं। इसके और भी मजीद मेथड है, लेकिन आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल यही यूज़ किया है। अब हम क्या करेंगे, ये ग्रुप है, तो जब तक अनग्रुप नहीं होगा आपको पता नहीं लगेगा कि ये ट्रिम हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ से आप राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लें, या कंट्रोल शिफ्ट जी इसकी शॉर्टकट की है वो प्रेस कर लें। तो बाहर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो अब ये हर पीस अलग अलग हो गया। ले जी, अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ से इसको हल्का सा रोटेट करवाएंगे। जब आप वैसे ही इसको मूव करवाएं, रोटेट करवाएंगे बगैर रोटेट टूल के जरिए, तो यहाँ पर आना है अपने साइड पे। तो ये देखें आपको माउस का कर्सर चेंज होता नजर आया। अब आप इसको रोटेट करवा सकते हैं, लेकिन हमने इसको इस तरह रोटेट नहीं करवाना, बल्कि हमने क्या करना है, हमने शिफ्ट के साथ रोटेट करवाना है। जैसे ही शिफ्ट के साथ रोटेट करवाते हैं तो ये 40 डिग्री 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट होता है। तो यहाँ पे हमने इसको रख दिया इस तरह। इसको भी हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे और -45 पे शिफ्ट करवा लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से हम देखते हैं इसको, ये इस जगह पर इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा और ये भी इसके साथ इस जगह पर एडजस्ट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे ये जो इसके स्टैंड्स हैं इनको लगाना है। हम इसको मज़ीद थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, तो ये इनके पास जो है सेंटर में आप देख लें, इन दोनों के दरमियान में आ जाएंगे तकरीबन। तो अब आने के बाद हम इसको प्रेस करने के बाद एक छोटी सी रेक्टेंगल लेते हैं। लेकिन इसके लिए आपने क्या करना है, क्योंकि हमने इस रेक्टेंगल को इसके पीछे लेके आना है, इसके पीछे लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ बिहाइंड की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको ड्रॉ करेंगे, ताकि जो हमारी ये शेप बन रही है ये इनके पीछे आ जाए। इसका कलर हम देते हैं ब्लैक। ब्लैक कर देने के बाद हमने क्या किया, इसको इसी तरह 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट करवाया और इसको यहाँ पर रख दिया। देखें जो हमने ड्रॉ बिहाइंड की ऑप्शन ली थी तो उससे ये इसके पीछे चला गया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। तो मैं बजाय मज़ीद दोबारा बनाने के इसको ऑल्ट के साथ इधर कॉपी कर लेता हूँ और इसको रोटेट करवा लेता हूँ और इसे यहाँ पर ला के रख दूँगा। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा इसको आके हम सेंटर में रखते हैं इसके। ठीक है जी, तो यहाँ से ठीक हो गया जी, यहाँ पे भी ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा मज़ीद हम रोटेट करवा लेते हैं इस तरह। लें जी, तो ये काम ही हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर हम हल्का सा एक शेड देंगे, इससे हल्का सा डार्क कलर रख कर। तो इसकी हम एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेकर इसको हम पहले वाले प्रोसेस के ज़रिए हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से हाफ कर लेंगे। तो ये मेरे पास देखें कि ये लाइन और ये दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन होने चाहिए। मैं इस लाइन को कलर भी दूंगा, फिल कलर इसका ऑफ रखेंगे और ड्रॉ बिहाइंड रहे या ड्रॉ इन फ्रंट रहे, इससे अभी कोई मसला ऐसा नहीं होगा, फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम इस तरह रख लेते हैं ताकि हमारे जो लाइन की अलाइनमेंट है उसमें हमारे पास काम इजी रहे।
पहले मैंने शेप को सिलेक्ट किया ताकि मेरे पास जो लाइन लग रही है वो बिल्कुल इसके सेंटर में रहे। ठीक है जी, तो यहाँ से इसका कलर हम दे लेते हैं स्ट्रोक का। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे जी, इसको पहले तो हम अलाइन कर लेते हैं। पाथ फाइंडर से इसको ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम करने के बाद अब ये देखें हमने इसको एक्सपेंड नहीं किया, तो एक्सपेंड करने से हमारे पास उसने सही ट्रिम भी नहीं किया। तो यहाँ से हम एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी के साथ अनग्रुप। तो ये हमारे पास अलग पीसेज हो गए। इनका कलर मैं हल्का सा डार्क करूँगा। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ इसके कलर्स को। यहाँ से फिल कलर सेलेक्ट किया और इसको हम ले आए HSB के अंदर और इसको हल्का सा डार्क कर लें। ठीक है जी, अब आप चाहें तो इसी की ही कॉपी ले सकते हैं ताकि हमारे पास कलर जो है वो सेम रहे। और इसको मैं 45 डिग्री पर रोटेट करवा कर यहाँ पे रख लेता हूँ। तो ये हल्का सा शेड आ जाएगा इस तरफ भी। और इसको हम क्या करवा लेते हैं जी, क्योंकि अभी देखें हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये इस साइड पे आएगा। हमें क्या करना है, इसको इस साइड पर लेके आना है। तो इसे हम रिफ्लेक्ट करवा लेते हैं। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्म में आने के बाद हम रिफ्लेक्ट करते हैं और ये देखिए रिफ्लेक्ट हो गया। अब इसको ओके करेंगे, इसकी कॉपी नहीं लेंगे। इसे 45 डिग्री पर इस तरह से हमने रिफ्लेक्ट किया और इसको इस पॉइंट पर रख दिया। तो ये इस तरह से हमारे पास बन गया। अभी हल्का सा इसने रोटेट होना है। इसको देखेंगे बिल्कुल इसके ऊपर आ गया। तो यहाँ से इसके ऊपर हल्का सा शेड आ गया। यही शेड हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर भी देखे नजर आ रहा है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, अब हमारा ये शेड आने का वक्त है। तो इसको हम अनलॉक कर लेते हैं कंट्रोल प्लस और प्लस 2 के साथ। जितनी चीज़ें अनलॉक हो जाएंगी इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद हमने क्या करना है, इसका ये वाला एंकर पॉइंट हमने ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये वाला हम एंकर पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो यहाँ से हमने इन सबको सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ इसको सिलेक्ट किया। तो ये देखें ये हल्का सा ब्लू हो गया, जबकि दूसरा पॉइंट ये वाइट है एंकर पॉइंट। इसको हम डिलीट करेंगे। तो ये हमारे पास शेप बन गई है। अब इस शेप को हम क्या करते हैं, हल्का सा डार्क कर देंगे और इसके ऊपर ले आएंगे। अभी इसके अंदर आपको एक और चीज़ का फ़र्क नज़र आएगा कि ये पीछे वाला लाइट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास शेड आ गया। मज़ीद आपने इसको करना है तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये शेड भी कंप्लीट हो गया। अब ये गाइड्स जो हम इनको ख़त्म कर सकते हैं। ये चलें पहले बना लेते हैं, इनको लॉक ही रखते हैं हम। यहाँ से लॉक कर लेते हैं। और अब हमने यहाँ पर नीचे ये पॉइंट्स बनाने हैं। तो या तो आप इन दोनों को ही सिलेक्ट कर लें। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप इनकी रिफ्लेक्शन ले लें। इनको भी हम उठाकर आर्ट के साथ कॉपी कर लेते हैं। बल्कि अभी कॉपी नहीं होगी क्योंकि हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ऑन है। तो यहाँ से हम सिलेक्शन टूल लेते हैं और इन दोनों को कॉपी करते हैं और यहाँ पर ले आते हैं। लें जी, हमने इनको यहाँ पर लाकर रिफ्लेक्ट करवा लिया, लेकिन इनकी रिफ्लेक्शन इस तरह से होगी नहीं। हम इनको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। हम यहाँ पर इनको ड्रॉ करते हैं। प्रेस किया, और इसको यहाँ से 45 डिग्री पर रोटेट करवा लिया और इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ इस पॉइंट पर। और इसकी रोटेशन थोड़ी सी मैं चेंज करता हूँ। अच्छा, अगर आपने पहले से ड्रॉ बिहाइंड सेलेक्ट नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ से भी सिलेक्शन में आकर
इसको चेंज कर सकते हैं। लाइन में आए और सेंड टू बैक कर दें तो ये पीछे चला जाएगा। अब यही चीज़ मैंने इधर बनानी है तो मैं इसको उठा कर ले आता हूँ। रेंज सेंड टू बैक और इसकी एक कॉपी ले लेते हैं हम और यहाँ पर आके इसको भी यहाँ रोटेशन देंगे तो ये हमारे पास इस जगह आ गया। हल्का से इसको मज़ीद रोटेट करवाते हैं। ठीक है जी, तो ये इसके साथ हमने अलाइन कर लेना। ले जी, ये दोनों तरफ अलाइन हो गया। अलाइन होने के बाद इसको मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। ये इसका सेंटर पॉइंट इधर आ रहा है, इस लाइन के ऊपर इसका सेंटर पॉइंट भी हम इस लाइन के ऊपर ले जाते हैं तो ये दोनों तरफ से इक्वल हो गया। अच्छा, एक चीज़ हमें देखें, यहाँ पर आपको इसके साइड पे स्ट्रोक नज़र आ रहा है जो कि बुरा लग रहा है, इसको हम ऑफ कर देते हैं और यहाँ पर भी इसके स्ट्रोक को भी हम ऑफ कर देते हैं और इसके स्ट्रोक को भी हम ऑफ कर देते हैं। नहीं जी, अब इसके नीचे हमें बनाना है हल्का सा एक सर्कल। इलिप्स टूल ली, इलिप्स टूल लेने के बाद यहाँ से हम एक सर्कल बनाते हैं, शिफ्ट के साथ बना लें। ये इसके साथ आ गया जी और इसी सर्कल को मैं ऑल्ट के साथ कॉपी करता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये मेरे पास इतना हिस्सा कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये ऊपर वाले जो यहाँ पर एक पॉइंट है उस पॉइंट को लगाते हैं। तो बेहतर है कि आप यहाँ ड्रॉ बिहाइंड सेलेक्ट करें। इसके बाद हम राउंडेड रेक्टेंगल लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर ये बनाएंगे। लेनी सेंटर में अपने अलाइन कर दिया, ये पॉइंट बन गया। अच्छा, इसका कलर हमारे पास रेड है तो इसको हम रेड कलर देते हैं। रेड कलर लेने के लिए स्वॉचेस में जाएंगे। इसका और मेथड भी है लेकिन अभी मैं उस तरफ जा नहीं रहा क्योंकि फिर वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसको हम आगे ले आते हैं ब्रिंग टू फ्रंट के साथ। ये आगे आ गया जी, तो ये हमारे पास बन गया लेकिन ये थोड़ा सा हमें बड़ा करना पड़ेगा। नहीं जी, इतना काफ़ी है मेरा ख्याल है और इसको भी थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब बेहतर है। अब हमने इसके ऊपर जो पॉइंट्स लगाने हैं वो लगाते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं, शिफ्ट के साथ लेके आए ताकि ये प्रोपोर्शनली एक आए और यहाँ से हम गाइड्स को अनलॉक कर कर सिलेक्ट करते हैं और इनको डिलीट कर देते हैं। ले जी, अब हमने इसको ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं इनको बनाते हैं। तो इसके लिए मैं पेन टूल का यूज़ करता हूँ और पेन टूल यूज़ करते हुए मेरे पास अगर हम इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो हम बाद में कर लेंगे। तो फिल कलर आप सेलेक्ट करें, ब्लैक फिल कलर लेंगे इसका। इसमें थोड़ी सी तब्दीली हमने ये करनी है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और इसको थोड़ा सा नीचे कर लें। तो ये हमारे पास बन गया जी थंडर और इसको हम हल्का सा छोटा कर लेते हैं और मोटा भी कर लेते हैं। यहाँ पे ले आए, इसकी एडजस्टमेंट इसके हिसाब से हम देख लेते हैं जहाँ पे बनेगी। तो ये एक एडजस्टमेंट आएगी कि यहाँ पर और इसी की एक कॉपी लें, कॉपी लेकर इसको हल्का सा हम रोटेट करवाते हैं इस तरह से और इसको छोटा भी करेंगे। इसको भी हम हल्का सा रोटेट करवा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप
बिल्कुल उसी की कॉपी बनाएं। अपनी मर्जी से हम एडजस्टमेंट कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी एडजस्टमेंट बना लेते हैं। ले जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके साइड पे हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं ये रहते हैं, तो पेन टूल के ज़रिए मैं इन पॉइंट्स को बना लेता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसकी अंदर जो चेंजिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और यहाँ पर इसका फिल कलर ऑफ करेंगे और स्ट्रोक को हम ऑन करेंगे। अब ये बिल्कुल सर्कल में नहीं आई, तो आप इसको इसका ये एंकर पॉइंट जो हम इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। अच्छा जी, ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसके अंदर जो ये है बिल्कुल बारीक, इसको हम मोटा करेंगे। तो यहाँ से स्ट्रोक को हम सिलेक्ट करते हैं, और ये वाली स्ट्रोक की ऑप्शन है, इससे हम इसकी विड्थ को हल्का सा बढ़ा देंगे, और यहाँ से इसकी कैप्स रखेंगे राउंड। राउंड कैप रखी, ये पॉइंट बन गया। इसी तरह सेम सेम दूसरा पॉइंट बनाते हैं जी। दूसरा पॉइंट बनाने के लिए इसको हम थोड़ा सा पीछे रखते हैं, सॉरी वी सिलेक्ट कर लें, ताकि इसका जो राउंड है वो ख़राब ना हो। दूसरा पॉइंट बनाने के लिए हम करते हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास का दूसरा पॉइंट बन गया, लेकिन इसके अंदर भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें। नहीं, अब कुछ बेटर लग रहा है ये। इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं शिफ्ट कंट्रोल के साथ। नहीं जी, यही चीज़ हमने वहाँ पे रिपीट करनी है, तो मैं इसका ग्रुप बना लेता हूँ। ग्रुप बनाएं या कंट्रोल जी ले लें, और इसको हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म में रिफ्लेक्ट करेंगे, और इसकी एक कॉपी लेने के बाद ये कॉपी हम मूव करवा लेते हैं शिफ्ट के साथ इस जगह पर। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमने इसका बैकग्राउंड देना है, तो बैकग्राउंड देने के लिए हम यहाँ ड्रॉ बिहाइंड की ऑप्शन मेरे पास सिलेक्टेड है, तो यहाँ से आप एक रेक्टेंगुलर टूल लें। रेक्टेंगुलर टूल लेकर यहाँ से पीछे एक शेप बना लें। इसका स्ट्रोक ऑफ रखना है आपने, और इसका जो फिल कलर है वो हमें यहाँ से कुछ सिलेक्ट करना होगा इस तरह से। ठीक है जी, मज़ीद आप चेंजिंग करना चाहते हैं हल्की सी, तो चेंजिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गई जी, इसका बैकग्राउंड भी आ गया। अब इसके बैकग्राउंड को हमने लॉक रखना है, ताकि जब हम इसको मूव करवा रहे हो ये ख़राब ना हो। और इस सारे को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी हम ग्रुप कर लेंगे, क्योंकि हमारा ब्लॉक कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, और इसको हम हल्का सा इस तरह से रोटेट करवाएंगे। ये देखें जी, ये रोटेट होने के बाद हमने इसका शेड देना है। शेड कैसे दिया जाएगा? शेड देने के लिए हमने एलिप्स टूल को ही सिलेक्ट करना है, और एलिप्स टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने एक एलिप्स बनानी है। लेकिन ड्रॉप बिहाइंड मेरा सिलेक्टेड है, तो उसी को ही आपने सिलेक्ट रखना है, ताकि ये जो हम बना रहे हैं ये इसके नीचे, सब चीज़ों के नीचे आ रहा हो। और इसका कलर हमने क्या देना है? इसका फिल कलर हम देंगे जी, यहाँ से ले आते हैं ब्लैक। तो यहाँ से फिल कलर हमने ब्लैक दिया। अब इसमें हुआ क्या कि ये इस वाली रेक्टेंगुलर के पीछे चला गया बिल्कुल। तो हम इतना पीछे नहीं लेकर जाएंगे, इसको हम आगे लेके आना चाहते हैं। तो यहाँ से अरेंज में आके ब्रिंग फॉरवर्ड करें, तो एक स्टेप आगे आ जाएगा। अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये छुपा हुआ है। ये वाला जो हमारा इसका स्टैंड था वो नज़र आ रहा है, लेकिन ये छुप गया, क्योंकि ये भी कलर ब्लैक है और ये भी ब्लैक है। तो इसके लिए या तो आप इसको हल्का कर लें कलर को। ठीक है, तो हम यहाँ से ग्रे स्केल में आते हैं, और इस कलर को लाइट कर लेते हैं हल्का सा। तो जितना आप लाइट करते जाएंगे उतना ये पीछे चलता रहेगा। ठीक है नहीं, तो इस तरह से हमारा
ये क्लॉक कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। मज़ीद इस कलर में आप कमी लेके आना चाहते हैं तो मज़ीद इसको, तो ये हमारा क्लॉक कंप्लीट है जी। इसको हम थोड़ा सा इस तरह करेंगे। लें जी, तो ये हो गया हमारा क्लॉक। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।